नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो 5 मिनट का मीटिंग है, एक्टिविटी अपना ध्यान से सुन लेने का। उसके बाद जितना जो भी इर्द गिर्द का बात करने का दिन भर, 5 मिनट की एक्टिविटी शांति से सुनने का। ठीक है, तो हम चालू करते हैं। आज देखिए, जनरल आप लोगों को चीज़ें बताएंगे हाइट वर्क के बारे में। कंस्ट्रक्शन साइड में वर्क एट हाइट में क्या क्या प्रिकॉशन लेना है। अगर वर्क एट हाइट चालू करने से पहले, काम चालू करने पर से हाइट वर्क चालू करने से पहले क्या क्या हमको चीज़ों को देखना है और कैसे वर्क एट हाइट पे काम करना है, उस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, हम कंस्ट्रक्शन में आते हैं तो आने के बाद हमारा क्या होता है, सबसे पहले किसी को पता नहीं रहता है कि हम वर्क एट हाइट पे काम करेंगे या ग्राउंड लेवल पर करेंगे या कन्फाइंड स्पेस में काम करेंगे, किसी को पता नहीं रहता है। यहाँ आने के बाद सबसे पहले हमारा प्रोसीजर एक होता है मेडिकल, होता है ना सबका। मेडिकल कराने के बाद जब वहाँ आपका इंजीनियर सुपरवाइजर आपको बताता है कि बाबू तुमको वर्क एट हाइट पे काम करना है, तो हमको पता चलता है कि हमको हाइट वर्क करना है। तो वहीं क्या होता है, मेडिकल होने के बाद वहीं आपका हाइट पास होता है। हाइट पास क्यों होता है? हाइट पास इसलिए होता है कि आप ऊंचाई पर काम कर रहे हो। सपोज आप ऊंचाई पर काम कर रहे हो, आपको काम करने का पता नहीं है ऊंचाई पे, आप जाके वहाँ घबराने लगे, या फिर आपको इंटरनल कोई प्रॉब्लम है जिसके वजह से आप कंपन चालू हो गया, और भी चीज़ें होती हैं, मिर्गी आ गया, आपको मिर्गी का बीमारी है, तो ये सब चीज़ें को पता करने के लिए वर्क एट हाइट का करना ज़रूरी है। तो वहीं वर्क एट हाइट टेस्ट होता है। टेस्ट होने के बाद जब आप चढ़िएगा फिर उतरिएगा, तो उसके बाद आपका पूरा बीपी चेक होता है, शरीर का जांच होता है कि क्या आप सही तरीके से वर्क एट हाइट पर काम करने के लिए हैं। अगर आप सही फिट पाए गए तब आपके पीछे सेफ्टी ट्रेनिंग कार्ड पे लिख दिया जाता है कि ये वर्कर वर्क एट हाइट पे काम करने के लिए अप्रोप्रिएट है, मतलब काम कर सकता है वर्क एट हाइट पे। तो फिर हम प्लांट में आते हैं। तो प्लांट में आने के बाद 1.8 मीटर पहले हम लोग जब पढ़े थे तो 1.8 मीटर पे था सेफ्टी बेल्ट, सेफ्टी हार्नेस लगा के आपको हाइट पे काम करने जाना है। अभी 1.2 मीटर शायद हो गया है, तो चेंजेज होते रहता है। तो कभी भी आप वर्क एट हाइट पे जाएं, कहीं भी जाएं, तो सेफ्टी बेल्ट पहनना उतना ही अनिवार्य है और एंकरिंग करना भी उतना अनिवार्य है। कुछ लोग क्या करते हैं, वर्क एट हाइट पे जाने के बाद एंकरिंग करना ही भूल जाते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि व्हिसिल मारते हैं। व्हिसिल उसिल नहीं मारना है। क्या होता है, वर्क एट हाइट पर आदमी काम कर रहा है, उसको ध्यान नहीं है कि हमने सेफ्टी हार्नेस एंकरिंग नहीं किया है। अगर आप व्हिसिल मारिएगा, सडन उसका ध्यान केंद्रित व्हिसिल पर होगा, हो सकता है सडन उसका पैर फिसले और नीचे आ जाए। तो वहाँ पे अगर आप जा सकते हैं, अगर अप्रोच है, आने जाने का रास्ता है, तो आप जाके उसको पास से बताइए कि बाबू आप हार्नेस एंकरिंग कर लो। इससे क्या होगा, वो घबराएगा नहीं और अपना हार्नेस एंकरिंग कर लेगा। ठीक है, इन सब चीज़ों का ध्यान देना है। कहीं भी एंकरिंग करते समय दोनों लेन यार्ड अलग अलग जगह एंकरिंग करना है। पता चलता है कि हम एक जगह एंकरिंग कर लिए और कुछ भी हो, वो पाइप हो या फिर स्ट्रक्चर हो, मान लो सडन निकल गया, तो दोनों हार्नेस एक ही जगह एंकरिंग किए हैं तो निकल जाएगा। तो कभी भी सेफ्टी हार्नेस को दो जगह, जो उसका लेनिया होता है जो लगाते हैं स्नैप हुक्स, उसको दो जगह एंकरिंग कीजिए। सडन अगर एक निकल भी गया तो एक आपको प्रोटेक्ट करेगा। जब हमने कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन किया था तो सिंगल लेन यार्ड का होता था, बहुत सारा देखा भी होगा आप लोग, एक ही है उसमें लेन यार्ड होता था। अभी बाद में चल के सेफ्टी हार्नेस को चेंज किया गया। बहुत सारा नियर मिसेज एक्सीडेंट हुआ। क्या करता था वर्कर, एक निकाल लेता था और निकाल के चलता था। तो एक निकाल लीजिएगा, कहीं चलिएगा तो गिर जाइएगा ना। इसलिए कभी भी दो दे दिया गया हार्नेस में,
कि भाई एक निकालना है तो एक को लगाना है, हुकिंग करना है, उसके बाद कहीं आपको आना जाना है। इस सब चीज़ का वर्क एट हाइट में बहुत जरूरी ध्यान देना है, ठीक है। और ये हम एकदम फराटेदार हिंदी बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ों को मिक्सअप इसलिए करना पड़ता है ताकि आपको समझ में आए। एकदम फराटेदार इंग्लिश और हिंदी मिला के बोल देंगे, आपको ऊपर ऊपर बाउंस कर जाएगा, ऊपर ऊपर ही चला जाएगा। लेकिन चूंकि हम इस प्रकार से बोलते हैं कि ताकि आपके दिमाग में जाए कि आप मनीष साहब क्या बोलना चाह रहा है। नहीं तो हम तो आएंगे एक दिन मटेरियल हैंडलिंग, एक दिन फायर एंड सेफ्टी, ऐसा टॉपिक देके इंग्लिश हिंदी मिक्स करके आपको बता के चले जाएंगे, लेकिन उससे फ़ायदा नहीं होगा। हम चाहते हैं कि 2 ही पॉइंट बताएं लेकिन आपके दिमाग में जाए। तो हमारे बोलने का तरीका जो है यही रहेगा, इसलिए आप लोग इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। जो जो पॉइंट बातें हैं ना वर्क एट हाइट को जो बताए हैं, छोटा छोटा बात। और एक महत्वपूर्ण बात, वर्क एट हाइट में कभी भी आप इस चीज़ का ध्यान दीजिए, अगर आप ऊपर काम कर रहे हैं, वो आप हॉट वर्क कर रहे हैं, एरेक्शन वर्क कर रहे हैं, नीचे कोई नहीं होना चाहिए। नीचे आपको काम बंद कर देना है। क्या होता है, हम हाइट पर काम कर रहे हैं और दूसरा बंदा नीचे काम कर रहा है, कुछ गिर गया तो घबरा जाएगा। अच्छा, इस चीज़ का आप ध्यान दीजिए। वर्क एट हाइट पर काम करते समय जहाँ भी काम कर रहे हैं वहाँ एरिया में नीचे कोई काम ना करें, फिर आप ऊपर में काम कीजिए, या फिर अल्टरनेट कर लीजिए, या तो नीचे कर लीजिए या तो ऊपर कर लीजिए। ज़्यादातर केसेज वर्क एट हाइट में यही आते हैं, आदमी जाता है ऊपर काम करने के लिए और नीचे आदमी काम कर रहा है, कुछ गिर गया, सर फट गया या कंधे पर लग गया या हेलमेट टूट गया, कहीं ना कहीं लग जाना। तो इसमें कमी होता है लैक ऑफ सुपरविजन, कहीं ना कहीं सुपरविजन की कमी होती है। इस सब चीज़ों का आप लोगों को ध्यान देना है और सुरक्षित माहौल और सुरक्षित तरीके से काम करके हमको जाना है, ठीक है। और जो भी यहाँ काम करेगा अच्छे से करेगा, जो रिएक्टर में जाएगा वो भी अच्छे से काम करेगा। ऐसा नहीं है कि मनीष सिंह उधर नहीं है तो नहीं, आपको कहीं भी जाना है उसी तरीके से काम करना है। जाइए, धन्यवाद।